अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अफसाना का आसियाना, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आप लोग की दुआओं से। तो आज मैं किचन में पूरा नकाब पहन के खाना क्यों बना रही हूँ, खाना सब्जी क्यों बना रही हूँ पता है आप लोग को? क्योंकि ना आज मेरे हस्बैंड को कुछ ज़रूरी काम था और मैं जैसे ही इधर पकाने का तैयारी कर रही थी और मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि रेडी रहे ना, मैं आ रहा हूँ, उसके बाद हम लोग जाएंगे करके। और मेरे हस्बैंड आ गए तो मैं ना नकाब पहन के किचन में यहाँ सब्जी बन मतलब भूंज रही थी, प्याज और मिर्ची। उतना में फिर वो आए और मेरे को बोले कि चल जल्दी, तो मैं सेमी बनाने वाली थी तो उसको तुरंत से कढ़ाई में डाली और झटपट बाहर निकल गई। छोटी बहन को आवाज़ लगाई कि थोड़ा किचन तरफ ध्यान देना करके। फिर मेरे हस्बैंड निकाले स्कूटी, उसके बाद मैं उनके साथ बैठ के गई बैंक, क्योंकि ना उनका कुछ वहाँ काम था, इस वजह से मेरे को जाना ज़रूरी था उनके साथ में। और जैसे ही हम लोग यहाँ बैंक में पहुँचे तो अल्लाह के करम से ना बैंक में ज़्यादा भीड़ नहीं था, तो हम लोग का काम हो गया जल्दी से। उसके बाद मैं फटाक से घर आई और मैं छोटी बहन को बोल के गई थी कि बहन सेमी थोड़ा अच्छे से पकेगा ना, उसके बाद ही टमाटर डालना करके। तो वो क्या है ना, अपना सिलाई करते करते शायद इधर किचन में काम कर रही थी होगी, तो आज ना वो पूरा मेरा काम बिगाड़ के रख दी। काम नहीं मतलब सब्जी बिगाड़ के रख दी। सेमी ठीक से पका नहीं था और वो उसमें ना टमाटर को डाल के और नमक डाल के मतलब धीमी आंच में उसको पका रही थी शायद। उसके बाद मैं ही देखी तो सेमी ठीक से पका नहीं था और मेरा दिमाग इतना घूम गया। मैं बोली अच्छे से पका नहीं और टमाटर डाल दी करके। अब क्या करते, फिर मैं बोली कि चलो अब दाल को भी देख लेती हूँ कि दाल भी ठीक से पका है कि नहीं पका है, कि इसको भी ऐसी उतार के रख दी। तो माशाल्लाह से दाल तो अच्छे से पक गया था। पकने के बाद मैं बोली चलो थोड़ा देर सेमी को अच्छे से और भूंज लेती हूँ तो इसका जो कच्चापन है वो हट जाएगा करके। जैसे तैसे इधर मैं खाना सब्जी बना के तैयार कर दी। उसके बाद हम लोग आज नाश्ता नहीं बनाए थे क्योंकि आज ना कुंडे का फातिया था, तो हम लोग को दावत था, हम लोग सब निकल गए थे जाने के लिए करके। और बहुत दूर था जहाँ कुंडे का फातिया हुआ था, तो मेरी गुड़िया का स्कूल भी वहीं पे पड़ता है, तो उसको हम लोग साथ में लेके गए। और माशाल्लाह जब यहाँ पहुँचे तो बहुत ही अच्छा इंतज़ाम था, मेरे को देख के इतना अच्छा लग गया। खीर पूड़ी चना और गुजिया और खट्टा बनाए थे, कढ़ी है ना। तो हम लोग जल्दी से कुंडे का न्याज चीखे, उसके बाद घर के लिए निकल आए क्योंकि और भी मेरे को कहीं जाना था। वो था देवर का काम था ना, तो उसके वजह से मैं बहुत जल्दी जल्दी, आज बोलते हैं ना कभी कभी ज़िंदगी में इतना भाग दौड़ वाला काम हो जाता है कि समझ में नहीं आता कि क्या करे कैसे करे। लेकिन बोलते हैं ना हर काम को ज़रूरी है करना, नहीं करेंगे तो वो भी नहीं बनता। उसके बाद मैं फटाक से घर आई। घर आने के बाद में फिर मेरा भांजा मेरे को गाड़ी में लेके गया और एक ऑफिस था, मतलब घर टाइप का था वो, तो वहाँ एक ऑफिस था, यहाँ हम लोग आए। वो थोड़ा समूह वाला में कुछ गड़बड़ हो गया था ना, तो उसके लिए करके फार्म भरवाने के लिए मैं आई थी। तो मेरा बेटा भी था साथ में और गुड़िया भी आई थी मेरे साथ। तो हम लोग को यहाँ बैठे तकरीबन ना आधा से 1 घंटा हो गया था। उसके बाद फिर वो वहाँ तो काम हुआ नहीं, इतना देर तक बैठे कोई मतलब नहीं हुआ वहाँ बैठने का। फिर मैं घर आई, इतना ज़ोर से मेरे को भूख लगा कि मैं ना सीधा खाना खाने बैठ गई। खाना खाने के बाद फिर छत में गई, मुर्गी लोगों को खाना दी और जितना भी जो धुला हुआ कपड़ा रखी थी उन लोग को उठाने के लिए करके देखी तो मैं बोली मेरा कपड़ा कहाँ चले गया, सब सुखाई थी सब गायब हो गया करके। जब मैं गोल घूम के पीछे मुड़ी तो देखती हूँ कि मेरा कपड़ा जो है इस साइड सूखा था। बोलते ना काम के चलते दिमाग भी कभी काम नहीं करता। और सासू अम्मा यहाँ पे ना चना दाल को जो है उसका छिलका को भून के वो कर रहे थे, साफ़ कर रहे थे चना दाल। तो मैं सारा कपड़ा इसमें डब्बा में डाली, डालने के बाद में लेके अपने रूम में आ गई क्योंकि दोपहर का ना 3 साढ़े 3 बज गया था। और इस टाइम जो रहता है ना वो मेरा वीडियो एडिटिंग करने का टाइमिंग रहता है। तो मैं आई रूम में, उसके बाद कपड़ा का डब्बा को साइड में रख दी। रखने के बाद में फिर ना दरवाज़ा को बंद करके और अपने रूम में जो है अपना काम करना शुरू कर दी, क्योंकि घर में सभी का काम करते करते थोड़ा बहुत अपने लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है। और वीडियो एडिटिंग नहीं करूँगी तो फिर मेरा क्या होगा। उसके बाद शाम हुआ जैसे तैसे अल्लाह करम से, फिर मैं अपने रूम से आई नीचे रूम में, तो बाहर निकली देखती हूँ तो पूरा गली सुनसान था। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा दुकान तरफ गई, गुड़िया लोग होंगे तो उन लोग के साथ बैठूंगी करके, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं दिखा मेरे को।
फिर आगे दुकान में गई तो छोटा बाबू को ना अम्मा लेके बैठे थे, तो ये जो साइकिल का सामान था ना उसमें बैठा लेते और उसको हंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हंस रहा नहीं था। फिर मैं घर आई तो देखती हूँ मेरी भाचा बहू जो है वो आ गई थी। क्योंकि हम लोग को जाना था एक और जगह कुंडा खाने के लिए करके। तो हम लोग के घर के जस्ट सामने में जो बहन रहते ना बाजी हमारे, उनके यहाँ था। अभी पूरा लास्ट तक चलते रहेगा यहाँ, कभी सुबह कभी दोपहर कभी शाम। तो यहाँ हम लोग आए तो माशाल्लाह से यहाँ भी बहुत अच्छा इंतज़ाम था। खीर पूड़ी चना बनाए थे। उसके बाद हम लोग एक आध पूड़ी खीर और चना लिए, खाए। और खाने के बाद फिर मैं आई घर में। तो यहाँ पे ना छोटी गुड़िया और बड़ी गुड़िया दोनों जने बोले कि थोड़ा देर रुक जाते मम्मी, दुकान में बैठेंगे। तो मैं बोली मैं पहले देख के आती हूँ तेरी मम्मी कुछ बनाई है कि नहीं खाने के लिए करके। और जैसे मैं किचन में आई तो छोटी बहन यहाँ पे ना आटा मतलब रोटी बनाने की तैयारी कर रही थी। वो बेल बेल के पहले रख रही थी और रात के खाने के लिए बनाई थी चिकन और आलू का सालन। तो मैं बोली कि चलो अब ये पका रही तो मैं थोड़ा सा गुड़िया लोग के साथ बैठ जाती हूँ करके। तो उतने में फिर उन लोग निकल गए थे बाहर और मेरे को एकदम से नींद आ रहा था, क्योंकि ना मैं जब जब खीर पूड़ी खाती हूँ ना तो पता नहीं क्यों मेरे को इतना सुस्ती आ जाता है ना कि मेरे को नींद आना शुरू हो जाता है। और ये जो ड्राइंग आप लोग देख रहे हो ना, मेरा छोटा बेटा जब नहीं बड़ा बेटा जब पहली कक्षा में पढ़ता था ना, तो ये वहाँ ड्राइंग बनाया था। तो स्कूल के दीवार में इसको चिपका के रखे थे, तो ना बच्चे लोग ला के दिए थे तो मेरा बेटा उसको रख लिया था। उसके बाद फिर थोड़ा देर हुआ और जैसे ही रात का खाने का तैयारी हुआ यहाँ पे दस्तरखान बिछ गया। तो मैं सबका इंतज़ार करने के लिए यहाँ पे बैठ गई कि सब आएंगे तो मैं खाना निकालूंगी और आ जाए आप लोग भी हम लोग के साथ खाना खाने के लिए करके। और आज का मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।